कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर ही नहीं होती, उनकी मिट्टी में सदियों का इतिहास और फिजाओं में आस्था की ऐसी खुशबू बसी होती है कि वहां पहुंचकर इंसान सिर्फ इतिहास को महसूस नहीं करता, अपने अंदर की शांति बल्कि उस आस्था को भी महसूस करता है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। एक ऐसी ही जगह है गढ़वा जिले का श्री बंसीधर नगर, एक ऐसी नगरी जिसकी कहानी जितनी रोचक है उतनी ही अलौकिक और भक्तिमय भी। यहाँ विराजमान है भगवान श्री कृष्ण के बंसीधर स्वरूप की अद्भुत प्रतिमा, जिसे 32 मन सोने की प्रतिमा बताया जाता है। लेकिन इस प्रतिमा की कहानी सिर्फ सोने की चमक तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक राजमाता का सपना, एक पहाड़ की खुदाई, धरती की कोख से भगवान की प्रतिमा का प्रकट होना और फिर एक हाथी का अचानक अपने कदम रोक देना। तो आखिर क्या है श्री बंसीधर नगर की ये पूरी दास्तान? कैसे पहाड़ के भीतर से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा मिली और आखिर क्यों जिस जगह हाथी ने अपने कदम रोक दिए वहीं भगवान का धाम बन गया? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं श्री बंसीधर नगर की उस कहानी के सफर पर, जहां आस्था है, इतिहास है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है जो अपने आप में बेहद अद्भुत और अलौकिक है। श्री बंसीधर नगर की सबसे बड़ी पहचान यहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण की वो अद्भुत स्वर्णिम प्रतिमा है। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण से अनुसार मंदिर की राधा कृष्ण प्रतिमा को 32 मन की सोने का बताया जाता है। अलग अलग स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में इसका वजन करीब 1280 किलोग्राम बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बंसीधर स्वरूप में विराजमान है, हाथों में बांसुरी, साथ में राधा रानी और नीचे शेषनाग के फन पर बना विशाल कमल। प्रतिमा की भव्यता ऐसी है कि मंदिर में पहुंचने वाला हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए ठहरकर भगवान के स्वरूप को निहारता रह जाता है। लेकिन इस प्रतिमा की कहानी शुरू होती है करीब 200 साल पहले। उस समय यह इलाका नगरगढ़ और नगर उटारी के नाम से जाना जाता था। मंदिर की परंपरा और स्थानीय मान्यता के अनुसार नगरगढ़ के महाराज भवानी सिंह के निधन के बाद राजमाता शिवमणि देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में अपनी साधना में लीन रहती थी। कहा जाता है कि जन्माष्टमी की एक रात पूजा और उपासना में लीन राजमाता शिवमणि देवी को स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। मान्यता है कि भगवान ने उन्हें संकेत दिया कि एक पहाड़ी के भीतर उनकी प्रतिमा छिपी हुई है। राजमाता ने इस स्वप्न को महज सपना नहीं माना। उन्होंने अपने लोगों और सैनिकों के साथ उस स्थान की ओर जाने का फैसला किया और फिर शुरू हुई उस पहाड़ी की खुदाई। मिट्टी की परतें हटती गई, खुदाई आगे बढ़ती गई और फिर वह क्षण आया जिसका जिक्र आज भी इस मंदिर की दास्तान में बड़े अदब से किया जाता है। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा वहां से प्राप्त हुई। एक ऐसी प्रतिमा जिसकी भव्यता और स्वरूप देखकर वहां मौजूद लोग भी विस्मित रह गए। हालांकि यह बात साफ तौर पर समझना जरूरी है कि प्रतिमा के पहाड़ी से मिलने की यह कहानी मुख्य रूप से मंदिर की परंपरा और स्थानीय लोक मान्यता पर आधारित है। इतिहास के दस्तावेज इस पूरी घटना की हर कड़ी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते, लेकिन श्री बंसीधर नगर में ऐसी मूर्ति होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बताते चले आगे की कहानी। मिट्टी की परतें जब हटी तो खुदाई आगे बढ़ने लगी और वहां से मिले श्री बंसीधर भगवान की प्रतिमा। कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा को हाथी पर विराजमान कराया गया और उसे राजमहल की ओर ले जाने लगा। यात्रा आगे बढ़ती रही, लेकिन जैसे ही हाथी महल के करीब पहुंचा उसने अचानक अपने कदम रोक दिए। उसे आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन मान्यता है कि हाथी अपनी जगह से नहीं उठा। काफी प्रयास के बाद भी जब हाथी आगे नहीं बढ़ा तो इसे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा माना गया और फिर फैसला हुआ कि यहाँ जहाँ हाथी रुका है वहीं भगवान का स्थान होगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर बाद में श्री बंसीधर मंदिर का निर्माण कराया गया, यानी पहले भगवान की प्रतिमा का स्थान तय हुआ और उसके बाद उसके चारों ओर मंदिर का निर्माण कराया गया। आज भी हाथी के उस ठहराव की कहानी श्री बंसीधर मंदिर की सबसे चर्चित लोक मान्यताओं में गिनी जाती है। अब जरा भगवान श्री बंसीधर की प्रतिमा के स्वरूप पर गौर कीजिए। उपलब्ध विवरणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के फन पर बने 24 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पर विराजमान है। हाथों में बांसुरी है और साथ में राधा रानी विराजमान है। मंदिर से जुड़ी परंपरा यह भी कहा जाता है कि राधा जी की प्रतिमा बाद में काशी से लाई गई थी। यहाँ राधा जी और बंसीधर का यह स्वरूप सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति का एक दिव्य प्रतीक है। लेकिन एक सवाल आज भी अपनी जगह कायम है, आखिर इतने विशाल और बहुमूल्य स्वर्णिम प्रतिमा बनी कहाँ थी और इसे पहाड़ के भीतर किसने छिपाया था? इसका प्रमाणित इतिहास आज भी पूरा तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों और मान्यताओं में इस प्रतिमा को मराठा काल से जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता यह भी कहती है कि मुगल आक्रमणों के दौर में इस बहुमूल्य प्रतिमा को सुरक्षित रहने के लिए इसे पहाड़ी के भीतर छिपा दिया गया था। हालांकि इन बातों को प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य के बजाय लोक मान्यता और ऐतिहासिक अनुमान के रूप में देखा जाना चाहिए, और शायद यही इस मंदिर की कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है, क्योंकि यहाँ इतिहास के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन आस्था के पास अपनी एक कहानी जरूर है।
समय बीतता गया, भगवान बंसीधर की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे और धीरे धीरे यह मंदिर पूरे इलाके की पहचान बन गया। जिस नगर को कभी नगर उटारी के नाम से जाना जाता था, उसकी पहचान भगवान बंसीधर की नगरी के रूप में मजबूत होती चली गई। बाद में नगर उटारी का नाम बदलकर श्री बंसीधर नगर कर दिया गया। आज यह जगह सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और अगर श्री बंसीधर नगरी की बात हो तो जन्माष्टमी का जिक्र किए बिना यह कहानी पूरी नहीं हो सकती। जन्माष्टमी के मौके पर पूरा श्री बंसीधर नगर जैसे कृष्ण भक्ति में डूब जाता है। मंदिर को फूलों, झालरों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। शहर के रास्ते पर सजावट और तोरण द्वार बनाए जाते हैं। पूरा माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि लोगों को मथुरा और वृंदावन की याद आने लग जाती है। लेकिन जन्माष्टमी की सबसे खास घड़ी होती है आधी रात। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आता है, मंदिर परिसर शंखनाद, घंटियों और जयकारों से गूंज उठता है। चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री बंसीधर का विशेष श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी के साथ भगवान का दिव्य स्वरूप जब भक्तों के सामने आता है तो उस वक्त मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के लिए वह सिर्फ दर्शन का क्षण नहीं होता, बल्कि उनके लिए भगवान के जन्मोत्सव को अपनी आंखों से सामने महसूस करने जैसा होता है। रिपोर्टों के मुताबिक वर्ष 2024 की जन्माष्टमी पर यहां 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात सामने आई थी। और यही वजह है कि श्री बंसीधर नगर की जन्माष्टमी अब सिर्फ एक स्थानीय धार्मिक आयोजन नहीं रही। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। कोई भगवान के दर्शन के लिए आता है तो कोई ऐतिहासिक मंदिर को देखने के लिए और उस आस्था को महसूस करने के लिए जिसकी कहानी पीढ़ियों से लोगों के बीच सुनाई जाती है। श्री बंसीधर नगर की पूरी कहानी को अगर एक साथ देखा जाए तो यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, एक राजमाता के स्वप्न की कहानी है। यह एक पहाड़ी की खुदाई की कहानी है। यह धरती की कोख से भगवान के प्रकट होने की मान्यता की कहानी है। यह उस हाथी के ठहर जाने की कहानी है जिसके लोक विश्वास के मुताबिक तय कर दिया गया कि भगवान का धाम कहां बनेगा। और यह उस आस्था की कहानी है जो आज भी हजारों लाखों लोगों को यहां खींच लाती है।